नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूं साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। हमें जो सवाल भेजा गया है वो हमें हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजा गया है, जो हमें किसी भी माध्यम से प्राप्त हुआ है। और सवाल यह है कि डियर सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ONDC, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट्स प्रैक्टिकल यूजेज। ये ONDC प्लेटफॉर्म क्या है? ONDC प्लेटफॉर्म ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से हम खरीदारी कर सकते हैं, पैसा भी पे कर सकते हैं और हमें बहुत ही फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने के कारण ये सरकार द्वारा निर्देशित और सरकार द्वारा लाया गया एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा टर्म है जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज, जो अभी पूरे देश के अंदर जो छोटे छोटे गांवों में बैठे लोग व्यापार कर रहे हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन आना है तो ये ONDC प्लेटफॉर्म उन्हें पूरे देश के साथ कनेक्ट करेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत फायदे कारक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फायदे कारक क्यों है। पहला कि ये भारत सरकार द्वारा लाया गया एक स्कीम है जिसके तहत ये प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स है, जहां पे कोई भी भारत देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति अगर किसी गांव में बैठा है और अपना काम या अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट लोगों को पूरे देश में बैठे बैठे अपने गांव में बैठे बैठे बेचना चाहता है, तो भारत सरकार उसे ये एक प्लेटफॉर्म दे रही है जिसकी मदद से ये जो भी व्यक्ति है वो पूरे देश में अपना व्यापार कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके अगले फायदे की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कि ये कितना व्यावहारिक रूप से हमें फायदा दे सकता है। जैसे ये भारत सरकार द्वारा लिया गया एक अद्भुत कदम है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ चुके हैं और बड़े बड़े जायंट्स हैं। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें से भी कभी कभी थोड़े बहुत फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो ये क्या है कि ये सरकार द्वारा लाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसके कारण इसके अंदर फ्रॉड, धांधली जैसे केसेस होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर भारत सरकार शामिल है। अगर किसी ने ये फ्रॉड या कुछ किया तो वह व्यक्ति सीधा जेल भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके अगले एडवांटेज की तरफ, जो कि है पेमेंट सिस्टम। जी हां, आप पेमेंट इससे कर सकते हैं। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, ई-वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, ई-रूपी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपना माल खरीद सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इससे पैसों की जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ मनी इज मेंटेन्ड। मतलब कि पैसे आप जो दे रहे हैं वह उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो वह वस्तु आपको बेच रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके अगले फायदे की तरफ, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि ये इससे धंधे वालों का क्या फायदा होगा। जी हां दोस्तों, ONDC आने से ये जो जितने भी सारे बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स हैं, फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो सारी कंपनियां बहुत तगड़ा कमीशन चार्ज करती है। मतलब कि अगर आप उस रेस्टोरेंट से माल
मंगा रहे हैं। जैसे आपने एक जगह से दाल मखनी मंगवाई और दूसरी जगह आप चेक कर रहे हो कि दाल मखनी का भाव क्या है, तो दोनों में आपको थोड़े बहुत पैसों का ही फर्क दिखेगा। लेकिन जब आप ONDC से ऑर्डर करते हैं तो आपको 30 से 40% तक कम पैसों का आपका फायदा होगा। और इससे जो भी धंधेदार लोग हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, उसको ये फायदा होगा कि उनको कमीशन बहुत कम पे करना पड़ता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आसान तरीके से बताएं तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लोगों का भी फायदा है और बिजनेस हाउस का भी फायदा है। इससे देश में जितनी भी बेरोजगारी है ये भी कम हो जाएगी, महंगाई पे भी इसका असर होगा, महंगाई भी कम होगी। इसके साथ इसके फायदे यहीं पे समाप्त हुए। हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अभी हमने एडवांटेजेस देखे, अब हम इसके कुछ नुकसान या डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जिसमें पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी ग्लोबल ऑडियंस, मतलब कि ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ अभी भारत के लिए ही है और भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है कि इसे अभी हम इंटरनेशनली भी ले जा सके, ताकि जितने भी भारतीय लोग या कोई और भी फॉरेन कंट्री के कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ भी माल भारत से खरीदना है तो वो डायरेक्ट ONDC से पेमेंट करे और अपना ऑर्डर कंफर्म करे, ताकि माल वो अपने देश मंगवा सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके कुछ और नुकसान के तरफ, जो कि है डेटा सिक्योरिटी। मतलब अभी मैं कह रहा हूं कि ये डेटा सिक्योरिटी का क्या नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये डेटा सिक्योरिटी का नुकसान इस तरीके से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो भी बिजनेस हाउस है उन्हें कस्टमर का डेटा मिलेगा, ताकि वो चेक कर पाए कि व्यक्ति का नाम क्या है और उसने क्या मंगवाया है। अब मान लीजिए कि कोई हैकर है या किसी ने रेस्टोरेंट ओनर या किसी बिजनेस हाउस को पैसे दिए और वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और उसका कुछ मिसयूज करे, तो प्लेटफॉर्म में अगर आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसे प्रोटेक्ट करके रखें, ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके अगले नुकसान के तरफ, जो कि है कस्टमर नॉलेज। अभी भारत देश के अंदर ONDC के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ONDC अभी पायलट प्रोजेक्ट पे आया है और बहुत कम शहरों के अंदर इन्होंने चुनाव किया है और शायद आपका शहर भी हो सकता है। जहां जहां पर पायलट प्रोजेक्ट ONDC के चल रहे हैं उनके सभी शहरों के नाम मैं अभी आपको यहां पे डिस्प्ले पे बताऊंगा। यहां पे आपके स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे और आप कमेंट करके बताइए कि क्या ONDC आपके शहर में है कि नहीं। ओके, तो इसके साथ इसके डिसएडवांटेज यहां पे समाप्त हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। अब प्रैक्टिकल यूजेज ऐसा है कि मान लो कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस हाउस है, अगर उसे ऑनलाइन जाना है, कस्टमर्स को पकड़ना है, कस्टमर्स के साथ काम करना है, कस्टमर्स को रीच आउट करना है, तो ये प्लेटफॉर्म उसे मदद करेगा। अगर मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, बड़ा बिजनेस हाउस है, तो ये बड़ा बिजनेस हाउस अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल के उसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है, ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आती है उसे आप एक्सपांड कर सकते हैं। इसके जो भी कंपटीशन है उससे ये बिल्कुल ही अलग है।
जैसे जोमेटो, स्विगी, Amazon, फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो सबसे ये अलग है। ये मार्केट के अंदर एक ऐसी पेनिट्रेशन करेगा जिससे लोग इससे और जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ, जहां पे हमने देखा कि ये ONDC क्या है, ये कैसे छोटे बिजनेस हाउस को प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करेगा, कैसे बड़े बिजनेस हाउस को अपना बिजनेस एक्सपांड करने में मदद करेगा, इससे नए कस्टमर्स भी आएंगे क्योंकि मार्केट में ये नया सेगमेंट खोलेगा। मैं आशा करता हूं आपको ONDC प्लेटफॉर्म क्या है वो समझ में आ चुका होगा। कृपा करके वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमें नीचे सब्सक्राइब किए गए बटन, जो लाल बटन है, उसे दबा के हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब भी आप सब्सक्राइब करें, उसके साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि आप हमारी वीडियोस कभी भी मिस नहीं करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।